औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को और सुनने वालों को शाहरुख अली का सलाम। और माह रमज़ान की खुशियों में आप हमारे साथ इस चैनल पर, और मैं आपका प्यारा सा क्यूट सा एक्टर शाहरुख अली, वैसे नाम तो सुना होगा। तो मैं सबको सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा माह रमज़ान की, क्योंकि ये बड़ा ही बरकतों वाला महीना होता है, जबकि इंसान पूरा साल इसका इंतज़ार करता है। तो जब ये महीना आता है तो ऑटोमेटिकली जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, यकीन करें कि वो बरसना शुरू हो जाती हैं। इन दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि आप यानी कि दिल और दिमाग से बड़े एक्टिव फील करते हैं अपने आप को, और ये जो रोज़ा खोलने के बाद सुस्ती होती है, अक्सरियत में आपने देखा होगा, हमने रोज़ा खोलने के बाद कुछ करने को दिल नहीं करता, कुछ खाने पीने को दिल नहीं करता। तो मेरे यानी कि ख्यालात के मुताबिक वो रोज़ा आपका कबूल है, क्योंकि जब आप रोज़ा खोलते हैं और आम रूटीन में अक्सर हम जो शोबिस के लोग हैं रात में जागते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, तो वो हमारा टाइम सहरी के वक्त ही होता है खाना खाने का। तो हम आम रूटीन में भी ऐसे ही होते हैं कि सहरी की, उसके बाद सुबह फजर पढ़ के फिर सो गए, फिर 2-2:30 बजे 3 बजे उठ गए। तो यकीन करें कि कभी फीलिंग नहीं आई कि यार खाना पीना है, ये कुछ दिल करना है। जब हम खाना खाते हैं, अमूमन हम शाम को 7 बजे 8 बजे के टाइम खाना खाते हैं, वही हमारा नाश्ता होता है, वही खाना होता है, तो सुस्ती नहीं आती, हम में एनर्जी रहती है। और अब रोज़ों में ये होता है कि जब जैसे ही हम अफ्तारी करते हैं तो यकीन करें बाखुदा ऐसे सुस्ती हो जाती है और जिस्म निढाल हो जाता है, और मुझे लगता है कि यार मेरा रोज़ा कबूल हुआ, क्योंकि मैं आम रूटीन में भी तो ऐसे खाता पीता था ना, पानी नहीं पीता था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार का करम है कि मैं कुछ सिगरेट नहीं पीता, कोई और मुझ में ऐब नहीं है। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ऐब होते हैं, वो भी रोज़ा रखते हैं, मैं कहता हूँ उनका भी रोज़ा कबूल होता है। और अल्लाह तबारक व तआला वो अदल करने वाले, इंसाफ करने वाले हैं। आप यकीन करें कि आप रोज़ा अगर रखते हैं तो आप दिल में ये सोच लेते हैं कि मेरा रोज़ा कबूल होगा, वो 100% आपका रोज़ा कबूल होगा, क्योंकि नीयतों पर दारोमदार है। मेरा परवरदिगार इंसान की नीयत को देखता है, ना कि वो उसके दिखावे को देखता है, क्योंकि दिखावे की इबादत और दिखावे का दिया लिया भी आखिरत में मुंह पे मार दिया जाएगा। तो आप दिल से ये नीयत किया करो कि यार मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मैं अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ, मैंने रोज़ा रखा है तो मैंने अल्लाह के लिए रखा है। कुछ लोग होते हैं जो दिखावे के लिए रोज़ा रख रहे होते हैं कि यार मेरा रोज़ा, यार वो वीडियोस भी बना रहे होते हैं कि मैं आज रोज़े में ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। खुदारा ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी को कुछ देते भी हैं तो हदीस मुबारक में अगर आप इस हाथ से देते तो इस हाथ को खबर नहीं होनी चाहिए। तो आप दिखावा मत किया करें। आप अल्लाह के नाम पर जो सदका खराज करते हैं, ज़कात फितराना देते हैं, तो ये भी आपको, हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है, ज़कात फितराना ये फ़र्ज़ है, ये हमें देना चाहिए। और इतना पैसा लेके कब्र में थोड़ा ना जाएंगे यार। बस यही है कि ये आज के जो दिन जा रहे हैं ये बड़े ही बरकतों वाले हैं, शायद अगले साल हो ना हो। वो कहते हैं कि पल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का। तो इतना सामान इकट्ठा करके क्या करना भाई, आखिरत की तैयारी करो। मैं ये कहता हूँ कि अपनी नमाज जो है इसको मजबूती से पकड़ लो, इस रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपकी दुनिया और आखिरत बहुत अच्छी हो जाएगी। और मेरे लिए आप दुआ गो रहिएगा। मैं आपका दोस्त शाहरुख अली, और तमाम उम्मत मुसलमान को मेरा ये पैगाम है कि क़यामत सिर्फ हम सुनते हैं, लेकिन क़यामत आ रही है, क्या आ गई है भाई, क़यामत ही आने वाली है, जिसके लिए हमारी इतनी महंगाई हो रही है, भाई भाई को काट रहा है। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हदीसें हैं, जितनी भी पेशन गोइयाँ हैं, वो पूरी होती जा रही हैं। और बस अब ये ज़हन में रखें कि दजाल आने वाला है, और दजाली फितने जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। अक्सर सोशल मीडिया पर हम हदीसें सुन रहे होते हैं। एक हदीस है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी हदीस सुनकर दूसरों तक पहुँचाए वो शख्स, उसका चेहरा रोशन हो जाए। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा भी सुना है कि जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक नहीं पहुँचाएगा उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, उस पर लानत होगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी उम्मत पर लानत नहीं की। तो खुदारा ऐसी हदीसों से उसकी पूरी आप तहकीकात करें कि ये हदीस रियल है, या आप सुनकर उस पर अमल करना शुरू ना कर दें। अब तो और बड़ी अच्छी बात है कि कुरान पाक जो है वो उर्दू में
اس کی نیچے ٹرانسلیشن ہوئی ہوئی ہے, آپ اس کو پڑھیں, اس کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کسی مولوی, کسی علماء کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن پاک اٹھائیں, انٹرنیٹ سے نکال لیں. جہاں پر سوشل میڈیا ہمیں کچھ غلط دکھاتا ہے, وہاں پر بہت سی چیزیں اچھی بھی ہیں. آپ یوٹیوب پہ قرآن کھول کے دیکھ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے پاس کہ ہماری جیب میں دنیا ہے. آپ گوگل کریں, گوگل سے آپ کو ہر ایک چیز مل جاتی ہے. تو خدا را نماز کی پابندی کریں, روزے رکھیں اور ہمارے لیے دعا کریں. اور مجھے دیں اجازت, میں آپ کا دوست شاہ رخ علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری گڈ.